हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। सो हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट हम कर चुके हैं। कल आप लोगों ने कुछ डेफिनेशंस लिखी थी। आज उन्हीं पे थोड़ा सा आगे बात करेंगे एंड विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 6.3। 6.2 जैसे कि मैंने बोला, अब हम नहीं पढ़ेंगे, नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स दिस ईयर। नंबर लाइन जैसे क्वेश्चंस मैं एग्जाम में नहीं ला पाऊंगा, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे। सो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? ठीक है, कल आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताए थे जिसमें पहला था प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आपने कर लिया होगा, और मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, एग्जाम्पल लिखने को बोला था, जैसे कि 5/8, 6/28, 3/16। न्यूमरेटर में ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी होगी, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसमें डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से छोटी होती है तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि आपके पास 8/3, 16/5, 17/16, इस तरह से कि डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से छोटी हो गई। इस तरह के फ्रैक्शन को कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अच्छा जी। मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, जैसे कि पिछला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 16/5। अगर मैं 16 को डिवाइड करूं 5 से, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 5 3 ज़ा 15 और 1 बच जाएगा। ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन क्या रहता है कि आपके पास ये जो कोटेंट बचा, आप इसको ऐसा कैसा लिखते हैं? डिनोमिनेटर वही रहता है जो पहले रहा था, न्यूमरेटर में रिमाइंडर आ जाता है। आई क्या बात समझ में? वापस देखो क्या किया। मैं कोई सा भी नंबर लेता हूँ, कोई सा भी कोई सा भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेता हूँ। पहली बात तो ऐसे समझो कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन होता है सम होता है। सम मतलब ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? एक इंटीजर को, इंटीजर को, और दूसरे एक प्रॉपर फ्रैक्शन को। एक इंटीजर को और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को जब ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके पास ये क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन इज नथिंग बट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग तरीके से लिखने की तरीका है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि 16/5 को मैं लिख सकता हूँ 3/1/5। 3/1/5 कैसे लिख पाए 16/5 को? सबसे पहले तो 5 से डिवाइड किया, 5 से न्यूमरेटर डिवाइड किया। तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास सारी टर्म्स खत्म नहीं हो जाती। जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हम पाएंगे कि डिनोमिनेटर में एक रिमाइंडर रहता है, सॉरी, लास्ट में एक रिमाइंडर बचता है। तो हम कैसे लिखेंगे? जो कोटेंट है वो तो फर्स्ट प्लेस पे, उसके बाद जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो डिनोमिनेटर। इसका एक और एग्जाम्पल लो प्लीज। मान लो आपके पास नंबर है, लेट मी टेक एनी रैंडम नंबर, 18/7। ठीक है, 180/7 ले लेते हैं। ओके, तो 180 को पहले आप 7 से डिवाइड करोगे। 7 2 ज़ा 14, यहाँ 4 बचा 0, 7 5 ज़ा 35, 5। जब तक डिवाइड हो रहा है डिवाइड करेंगे। अब क्या आया मेरे पास? कोटेंट में आया 25। ठीक है, 25, और प्लस नहीं लगाएंगे, सीधा ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, प्लस हो रही है। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो लास्ट में रिमाइंडर बचा था, और डिनोमिनेटर में 7 ही रहेगा। तो अगर मैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो मेरा डिनोमिनेटर सेम रहता है। न्यूमरेटर में दो हिस्से हो जाते हैं न्यूमरेटर के। एक तो ये कहता है कि 25 प्लस 5/7। ठीक है, अच्छा जी। तो ये तो हमने सीखा कि मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं।
इसी तरह का क्या काम है कि अपन मिक्स फ्रैक्शन को वापस से इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन यही था 25/7/5। इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर ऐसे कैसे रहेंगे, 25/7, ये जो नंबर था ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और जो भी आंसर आएगा उसमें 5 ऐड कर देंगे। तो 25/7 इज 7 5 35, 7 2 14, 15 16 17 प्लस 5/7, 180/5। वही आंसर आया ना जो शुरू, 180/7 वही आंसर आया जो शुरू में था। ठीक है, तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों से थोड़ा अलग है। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप किसी में चेंज नहीं करते, प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा ही रहता है, उसको आप मिक्स में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, इसके और क्वेश्चन आएंगे तो और बताऊंगा मैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन कौन से होते हैं, वो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर में 1 होता है। न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 1, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1/2, 1/18, 1/2, 3, 6, 2। ये सारे के सारे क्या हुए, यूनिट फ्रैक्शन हुए। न्यूमरेटर में 1 होगा, उसके अलावा डिनोमिनेटर कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, इन फ्रैक्शंस के बारे में, इनको कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे एक्सरसाइज में वैसे वैसे मैं और एक्सप्लेन करता रहूंगा। अभी तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक सब टॉपिक होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में सीधी बात में करें, साफ सीधे शब्दों में बोलें तो काट पीटना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको कॉमन लेके काटना। ठीक है, कैसे काटना भाई, क्या काटना, देखो जरा एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ। मान लो आपके पास एक फ्रैक्शन दे रखा है 1000/200, 6 ले लेते हैं, 1000/600। तो हमको इसका सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले 0 से 0 काटेंगे, फिर 0 से 0 काटेंगे, अब बच गया मेरे पास 10/6। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे 10 जो है वो भी 2 की टेबल में आता है, 6 जो है वो भी 2 की टेबल में आता है, दोनों ही नंबर 2 की टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में कितनी बार आता है 6, 3 टाइम्स, 10 कितनी बार आता है 5 टाइम्स, तो 5/3। आई क्या बात समझ में। तो 1000/600 को हमने क्या लिखा, 5/3। क्या किया हमने, काट पीट के लिखा, सिंप्लीफाई करके लिखा। ठीक है, हम देखते हैं, हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसके टेबल में न्यूमरेटर भी आ रहा हो फ्रैक्शन का और डिनोमिनेटर भी आ रहा हो फ्रैक्शन का। जब हमें ऐसा नंबर मिल जाता है तो हम उसमें देखते हैं कि कितनी टेबल पे आ रहा है। जैसे 10 और 6 की बात की थी तो 2 5 पे 10 आ रहा है, 2 3 पे 6 आ रहा है, तो 5 और 3 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, सिंप्लीफाई करते हो फ्रैक्शंस को। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, और इसी से रिलेटेड है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहता है, अगर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन की सिंप्लीफाइड वैल्यू सेम आ रही है, अगर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस की सिंप्लीफाइड वैल्यू सेम आ रही है तो उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1000/600 है, 5/3 है। 1000/600 को सिंप्लीफाई करने पे 5/3 ही आ रहा है, 5/3 को सिंप्लीफाई करने पे 5/3 ही आ रहा है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, कैसा फ्रैक्शन हुआ ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। आई क्या बात समझ में। तो इस चीज के ऊपर हम लोग अब एक्सरसाइज पे आएंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितने क्वेश्चन समझ में आते हैं ठीक है, नहीं आते फिर मैं समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इक्वलेंट।
इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो इक्वलेंट नहीं है। तो ए पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करते हैं ए पार्ट की, 2/3 एंड 8/12। ये दो नंबर है मेरे पास, एक नंबर है 2/3, एक नंबर है मेरे पास 8/12। हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर इक्वलेंट, ये इक्वलेंट है कि नहीं, ये चेक करना। तो सबसे पहले तो 2/3, 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं और किसी की टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है, हो गई बात। 8/12 की बात करते हैं। 8/12 को कैसे लिखेंगे भाई? 8 जो है वो 2 की टेबल में आता है, 12 जो है वो भी 2 की टेबल में आता है। 2 4 जा 8 होता है, 2 6 जा 12 होता है। ऐसे में टेबल जरूर आनी चाहिए आपको। अगर टेबल नहीं आती तो आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। वापस से देखें तो 4 और 6 जो है ये दोनों नंबर भी 2 की टेबल में आते हैं। 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है। आंसर आया 2/3। 8/12 को सिंप्लीफाई किया तो भी आंसर 2/3 आया। 2/3 तो सिंप्लीफाइड है ही, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगला बात करते हैं बी पार्ट के लिए। चेक करते हैं बी पार्ट इक्विवेलेंट है कि नहीं है। बी पार्ट इज 3/5 एंड 3/5 एंड 9/15। 3/5 और 9/15 की बात करते हैं। चेक करते हैं वेदर दीज फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट और नॉट। क्या ये फ्रैक्शन इक्वलेंट है कि नहीं है? ओके तो इनके लिए क्या करेंगे? 3/5 तो ऐसा कैसा क्यों भाई? क्योंकि 3 और 5 ऐसे नंबर हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, मतलब किसी और की टेबल में नहीं आते, खुद की टेबल में आते हैं। 9/15 की बात करते हैं तो 9/15 को देखो, मैं अगर ध्यान दूंगा तो 3 3 जा होता है 9 और 3 5 जा होता है 15। ओके तो आपके पास 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3/5 आएगा। तो 3/5 3/5 दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन में। इसी तरह से बाकी दोनों भी सॉल्व करके देखिए, चेक कीजिए कौन सा वाला इक्वलेंट नहीं आ रहा। ओके इन द सेम मैनर यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई करके देखना, अगर आपको फिर समझ में आएगा, ट्राई करोगे खुद से तो पता चलेगा कि कौन सा इक्वलेंट होता है कौन सा नहीं होता, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ the simplest form of 243 upon 729। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी ये बताना है हमको। तो देखो जरा, सबसे पहले तो 243 अपॉन 729 की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मेरे को तो पता है क्योंकि मेरे को टेबल आती है कि 243 जो है वो भी 3 की टेबल में आएगा, 729 वो है वो भी 3 की टेबल में। कैसे आएगा? 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। 729 के लिए 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब ऊपर 81 आ गया, नीचे 243 आ गया। वापस से 3 से कटेंगे, 3 इंटू 27 होता है 81 और नीचे वापस से काटा 81। अब 81 और 27 बेटा 9 की टेबल में आता है। 9 3 जा 27, 9 9 जा 81 और 9 और 3 किसकी टेबल में आ जाता है? 3 की टेबल में। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 243/729 होगा 1/3, जो कि आपके पास डी ऑप्शन है। ओके नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको बताना है कि 12/20 का इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है एंड यू विल गेट दैट बी इज द राइट आंसर। ओके करके देखेंगे तो पता चलेगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सीधा सीधा है। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखा है, आपसे कह रखा है 1/2 जो है वो डैश अपॉन 16 के बराबर है। तो ये डैश की जगह पे क्या आना चाहिए? 1/2 जो है वो डैश अपॉन 16 के बराबर है, डैश की जगह पे क्या आना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए। 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए, तो 2 इंटू 8 करते हैं तो 16 आ जाता है। तो ये जो 8 जो नंबर है वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1 से, तो 8 1 जा 8, आंसर आएगा 8। ओके, ध्यान दो, वापस से एक और पार्ट करके बताता हूं मैं इसका। 3/4 इज इक्वल टू 21 अपॉन डैश। तो क्या है, 3 के सामने वाला नंबर दे रखा है, 4 के सामने वाला नंबर नहीं दे रखा, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3 में चेक करेंगे कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है 21 आए। तो टेबल देखेंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 24, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो 7 की 3 7 जा होता है 21। अब 7 को नीचे लेके आएंगे, 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो बेचारे को, तो 7 4 जा 28, आंसर आ जाएगा 28। ओके, सीधा सीधा आंसर लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, ये सब प्रोसीजर तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे निकलता है, आपको आंसर क्या करना है, सीधा सीधा आंसर निकले। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट नेक्स्ट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या करना है, आपको जो फ्रैक्शन दे रखा है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2/3, इसके इक्विवेलेंट आपको 4 फ्रैक्शन बताने। तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बताओगे? अपन अपनी मर्जी से भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। कैसे? ऊपर नीचे जो है पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4/6। उसके बाद ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6/9। उसके बाद ऊपर नीचे अगला नंबर कौन सा होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 8/12। और उसके बाद ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 10/15। अपनी मर्जी होती है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो अपन 2 3 4 5 सभी नंबर्स को क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 3 4 5 से एक एक कर मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 4 आंसर आएंगे, वो अपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक अपन ट्राई करेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए, उसके अलावा बाकी अपन अगली क्लास में देखते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव ए नाइस डे।